Hello everyone. Today I'm going to start with chemistry. ठीक है? So chemistry सॉल्व करेंगे आज हम पूरा का पूरा जितना भी है लास्ट 10 years पेपर ऑफ CAPF. ठीक है? एंड उसके बाद विल मूव टू फिजिक्स। उससे पहले हमने क्या कर दिया, बायोलॉजी की क्लास तो हो गई है ऑलरेडी। ठीक है, और बाकी भी जितने भी आपके जीएस लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ हमने कवर कर दिया है पूरी की पूरी सीरीज में। ओके, सो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ईएपीएफ 2023 का, दैट द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। सो देखिए, हैविंग सफिशिएंट, आपके अगर आप अपनी एनसीआरटीज पढ़ोगे ना, देखिए ये सब आपको एनसीआरटीज में मिलेगा। कुछ 11 12 एनसीआरटीज में मिलेगा, कुछ आपकी 8 9 10 जो भी है। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 8 से लेके 10 तक तो आपको सबकी सब करनी है, एनसीआरटीज करनी है, अच्छे से करनी है, लाइन टू लाइन करनी है। एंड 11 12 के कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि आप क्या करोगे ना, जो ओल्ड एनसीआरटीज है वहां से देखोगे, बिकॉज जो भी नई एनसीआरटीज है ना, तो उसमें से वो उन्होंने क्या किया, कुछ चैप्टर्स ही काट दिए। जैसे देयर वाज अ चैप्टर देयर वाज अ चैप्टर इन केमिस्ट्री, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, उसका स्क्रीनशॉट भी है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको कैंसिल ही कर दिया हुआ, ठीक है, नई वाली एनसीआरटीज में। तो वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। फाइन, सो चलिए, उसने पूछा है कि कौन सा मेथड है दैट इज यूज इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल। मिसेबल मतलब क्या है, एक दूसरे में घुल गए हैं, मतलब मिल गए हैं। सो दैट इज मिसेबल लिक्विड्स, और जिनका सफिशिएंट डिफरेंस है इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर आप देखोगे, सो दैट इज योर डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन कैन बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है, सिंपल डिस्टिलेशन भी होता है, उसके जो ऑपरेटर्स यूज किया जाता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं है। सो दैट इज योर सिंपल डिस्टिलेशन। अब मेरे जो नोट्स थे, हाँ ये देखिए। सो ये मैंने प्रॉपर कहाँ से नोट्स बनाए हैं, एनसीईआरटी से ही बनाए हैं, ठीक है। जो कि सेपरेट मिक्सचर टू मिक्सेबल है, और क्या क्या हो सकता है, और कि जैसे डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फैक्शंस फ्रॉम जो भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। सो आप देख सकते हो, बाकी भी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, किसके लिए यूज होता है, सब्लिमेशन है, ऑल दैट। चलिए, Which one of the following statement is correct? So alloys क्या होते हैं? This is a very easy question. ठीक है, डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या फर्क रहता है? देखिए, ये फिजिकली तुम क्या करते हो, मिक्सचर्स को मिक्स करते हो, बट कंपाउंड्स में क्या होता है, केमिकली वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे NaCl है, अब तुम NaCl से सोडियम अलग, क्लोरीन अलग नहीं कर सकते, है ना। चलिए, अच्छा, तो कॉमन एलिमेंट क्या रहता है, ग्रेफाइट, फ्लूरीन, डायमंड और ग्राफीन में, ये भी आपको एनसीईआरटीज में मिल जाएगा, विद उनका स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो आंसर इज कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करके, आइसोटोप्स वगैरह जो भी है सब मिल जाएगा। Now the gas generated on reacting zinc with dilute sulfuric acid. Now this reaction you will find in your NCERT, ठीक है। वेट मिलता है यहाँ पे, तो आई टेल यू कहाँ पे। सी सी यहाँ देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, जिंक सल्फेट दे रहे हैं विद हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, ठीक है। ये आप रिएक्शन भी देख सकते हो आप। ओके, सो दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट मिस दीज रिएक्शंस। सो आंसर वुड बी योर हाइड्रोजन। ओके, चलिए, एक्वा सोल्यूशन रहता है सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन। ब्राइन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, NaCl को बोलते हैं। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, next is which one of the following statement is not correct regarding the setting of cement? Even if you don't know, अगर आपको नहीं पता है, still देखिए कैसे कर सकते थे हम। उन्होंने बोला that addition of small percentage, जब आप जिप्सम डालते हो, उससे क्या हो जाता है, आपका जो सेटिंग पीरियड होता है सीमेंट का वो बढ़ जाता है, लेंथन्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब उसने बोला अकॉर्डिंग टू कोलाइडल थ्योरी के अकॉर्डिंगली, जो जेल होती है हाइड्रेट, सिलिकेट, सिलिकेट की बात करी है, वो फॉर्म होती है व्हेन दीज जेल्स, अब जब ये जेल हार्ड हो जाती हैं, तो जो सेट द सेट सीमेंट लूजेस स्ट्रेंथ। अब मेरे को बताओ, वो हार्ड हो रहा है तो वो क्या सीमेंट लूज करेगा क्या स्ट्रेंथ? ऑब्वियसली इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा है। नेक्स्ट,
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग के लिए, और जो डाई कैल्शियम होता है वो फाइनल स्ट्रेंथ देता है। बिल्कुल सही। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, विच इज नॉट करेक्ट। ओके, तो आप पढ़ के भी पता कर सकते हो क्या है। नाउ विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट? कौन सा सबसे अबंडेंट है? दैट इज योर ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी मिल जाएगा आपको। अब मेरे को ये बताइए, उसने बोला है इसमें से कौन सा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता? पहली बात तो जिंक ऑक्साइड बनाता है, टाइटेनियम बनाता है, आयरन के साथ तो पहले ही पता आपको। पीछे बचा प्लैटिनम। अब ऑब्वियसली प्लैटिनम्स की ज्वेलरी पहनते हैं हम, क्यों पहनते हैं? बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली ना। सो ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं कि हर एक चीज आपको बुक में ही मिले तो ही होगा। Next is pure demineralized water free from all soluble mineral salt is obtained by which of the following method? देखिए, अगर आपको प्योर demineralized वाटर चाहिए, दैट इज मतलब उसमें कोई मिनरल सॉल्ट ना हो, तो उसके लिए एक मेथड होता है, दैट इज पासिंग वाटर थ्रू कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड। ठीक है, रेजिन मेथड होता है। अब मेरे को एक बात बताइए, वो इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्यों देगा? कितना एक्सप्लेन किया उसने इस ऑप्शन को? तो वहां पे आपको स्ट्रेस देना कि अगर इतना एक्सप्लेन कर रहा है तो इसके चांसेस हो सकते हैं। इफ इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, प्लीज लीव दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस अगर नहीं आते तो छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ तुक्के मत लगा के, ये कैलगन मेथड होगा या ऐसे होगा या जो भी होगा, ठीक है। Now consider the following redox reaction. Now this reaction you will find in your 11th class chemistry. ठीक है, 11th क्लास केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। रिडॉक्स करके आपका, रिडॉक्स रिएक्शंस करके आई थिंक आपका एक चैप्टर है केमिस्ट्री के पार्ट 2 में। दो बुक्स है ना केमिस्ट्री की 11th क्लास में, वहां पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपका लगा भी दिया इसका स्क्रीनशॉट। सो अगर आपको नहीं भी पता होता, स्टिल देखिए, उसने बोला ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, और जो आपका सल्फर है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। करेगा कौन? ऑब्वियसली ये करेगा। इसमें इसमें से जो आपका कॉपर है या इसमें से जो आपका सल्फर है वही उसको कर रहा है ना, क्योंकि कॉपर ने क्या कर दिया? लूज कर लिया ना। तो यही कराएगा कि नहीं कराएगा? सो इसीलिए Cu2S यहीं पे था, तो ये आ जाएगा आंसर, है ना। इनका क्यों कॉपर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ए पार्ट। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, इन्होंने पूरा बताया। देखिए यहाँ से भी पूरा इन्होंने स्टेटमेंट ही यहाँ से लिया हुआ, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। सो आप क्या कर सकते हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं 11th 12th क्लास के बनाओ, यही इसी चैप्टर से देखिए फिर आप, ठीक है। पहले एटलीस्ट जो चैप्टर्स आ गए हैं, ऑलरेडी आ गए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा 11th क्लास की केमिस्ट्री, ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है, तो हो सकता है कि आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो कैसे सॉल्व करोगे? उसने बोला कि जो रेट ऑफ एंजाइम को जो कैटालाइज जो रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड होती है? ठीक है, आपको पता है कैटालाइजेशन। अब एंजाइम्स क्या करते हैं? रिएक्शन को बढ़ाते हैं, मतलब उसका जो स्पीड होती है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब किस पे डिपेंड करेगी? उसने बोला सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे और पीएच पे। अब इसमें उसने बोला सिर्फ और सिर्फ उस पे, सिर्फ और सिर्फ उस पे, सिर्फ और सिर्फ। क्या ये आपको नहीं लगता कितना एक्सट्रीम साइज पे नहीं डिपेंड करती है? उस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इस पे कुछ डिपेंड नहीं करता है। सो अगर मैं होती तो मैं इसको क्या करती? प्रॉपर ब्रॉड उसमें लेके चलती और ये आंसर होता, बिकॉज बहुत सारी चीजों पे वो डिपेंड करता है ना। एंड नेक्स्ट अगर आप यहाँ से देखिए, ये भी मैंने क्लास 11th क्लास की है शायद एनसीईआरटी, ज्यादातर आपको 11 से ही मिलेगा, तो वहां पे यू विल गेट, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू सीएपी ऑफ 2022। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब कौन सा ऑक्साइड है जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी? एम्फोटेरिक है, और ये बहुत बार पूछ चुका है, कहीं ना कहीं पूछता ही रहता है ये एम्फोटेरिक के बारे में। सो आंसर वुड बी योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट? ब्रेड हमारा सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं उसमें। कौन सी गैस निकलती है? CO2, ऑब्वियसली। गैस ही निकलेगी ऑब्वियसली, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी बन जाता है। तो गैस यहाँ पे यही है आपका। बोराक्स, बोराक्स कहाँ से बनता है? प्रिपेयर फ्रॉम, किससे निकलता है? सोडियम से, सोडियम कार्बोनेट से, है ना। चलिए,
नेक्स्ट है अपने पास सिनाबार। सिनाबार किसका ओर है? सिनाबार है आपका मर्क्यूरी का को ओर, सॉरी, कोर बोल रही हूँ, ओर। ठीक है। ये होगा कैलामाइन, होता है आपका जिंक का। लेड का होता है गैलेना। गैलेना। एंड कॉपर का होता है आपका, आई थिंक कैल्कोपाइराइट करके कुछ होता है, ठीक है। दैट इज कैल्कोपाइराइट। ठीक है। और भी आपको जो भी ओर्स वगैरह है वो मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। नेक्स्ट इज व्हाइट गोल्ड इज एन एलॉय। अब जो व्हाइट गोल्ड होता है वो किसका एलॉय होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड सब में आ रहा है। अब क्या कोबाल्ट हो सकता है, टाइटेनियम हो, मैग्नीशियम तो पहले होगा ही नहीं गोल्ड में, व्हाइट गोल्ड में। मोस्ट प्रोबेबली आप खुद बताइए क्या हो सकता है? निकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आप देख सकते हो कि क्या प्लैटिनम है कि पैलेडियम है। मैंने क्या बोला था, जो सबसे ज्यादा बार आएगा आप उस पर जा सकते हो। सो पैलेडियम 3 बार पूछा है इसने, बोला है। सो आंसर मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए। और आंसर है भी यही है। मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि वेन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ठीक है, वेन यू आर लेफ्ट विद नथिंग, आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा अभी क्या कर सकते हैं, बट आई नीड टू अटेम्प्ट दिस। आप ऐसा भी चाहते हो कि तुम्हें अटेम्प्ट भी करना है, तुम्हें ऐसे ऑप्शन को भी टिक करना है जो मोस्ट प्रोबेबल सही हो सकता है, ऐसे जा सकते हो आप। बिकॉज क्या होता है ना, कि आप हर एक क्वेश्चन पढ़ के नहीं जा सकते। यू नीड टू टेक अ गेस इन फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अब वो फ्यू क्वेश्चंस आपको ढूंढ ढूंढ के क्या करने पड़ते हैं, गेस लेना पड़ते हैं। दैट टू उसके पीछे कोई रीजनिंग होना चाहिए कि तुम किस बिहाफ पे या किस बेसिस पे तुम क्या कर रहे हो, उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। इससे चांसेस बढ़ जाते हैं सही होने के। ना उसने बोला हाइड्रोजनेशन होता है अल्कीन्स का, कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या हो सकता है प्रेजेंस, कैटालिस्ट हो सकता है। अब मेरे को ये बताओ इनमें से कौन सी है जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, निकल काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला था कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करती है पानी के साथ, प्रोड्यूस करती है स्लेग लाइम। देखिए देयर इज अ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देयर इज अ रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको आप क्विक लाइम बोलते हो। नाउ क्विक लाइम जब रिएक्ट करती है तो इट गिव्स यू, व्हाट इट गिव्स यू, इट गिव्स यू स्लेग्ड लाइम देती है। अब देर इज अ रिएक्शन, वेट वेट वेट, ये रही। सो आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर है, क्विक लाइम है, दैट गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन aqueous solution, दैट इज स्लेग लाइम, प्लस हीट देती है। इट मींस दैट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद ये बनता है, जब ये चीज, जब आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, अगेन ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। देन जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। यही पे होगा। सी। So answer would be your combination reaction. एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मेरे को बताओ, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता क्या करोगे? नहीं पता मेरे को हाइड्रोजन एटम का तो, बट स्टिल आई नीड टू सॉल्व दिस। तो हम क्या करेंगे, हमने जितना भी ट्रिक्स या जितना भी मैंने आपको बताया है उसका सबको हम सम अप करेंगे और देखेंगे कैसा होता है। मैंने क्या बोला, जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रहा है 37 और 37, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। अब नैनोमीटर होगा कि पिकोमीटर, मैंने क्या बोला, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उस पे जाओ। तो पिकोमीटर 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 आ रहा है, तो 37 पिकोमीटर मस्ट बी द आंसर। समझे? अब क्या होता है कहीं ना कहीं हो सकता है ये गलत भी निकल सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हर बार सही होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सही होगा। इससे तुम एटलीस्ट आंसर डिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। वाइल्ड गेस लगाने से तो अच्छा ही है, बिकॉज ये सब चीजें सोचने में, बिकॉज ये सब सोचने में भी यू नीड टाइम, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि देखा और वो कर दिया। यू नीड टू अप्लाई दीज थिंग्स बाय योर ओन, ठीक है। उसके बाद ही आपको समझ आएगा, उसके बाद ही आपको इंट्यूशन पावर आएगा कि ये कहाँ पे गलत हो सकता है, कहाँ पे सही हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सीएपीएफ 2021 देखती है। उन्होंने बोला दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से कौन सा, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, CaCO3 जब अगेन कन्वर्ट हो जाती है कैल्शियम ऑक्साइड में, मतलब फिर से क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, सो इट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब आप देख रहे हो, अगर आपने ये चीज सॉल्व की होती, अच्छे से सॉल्व किया होता, पढ़ के गए होते इसके अराउंड, तो उसके नेक्स्ट ईयर ही आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए। चलिए नेक्स्ट इज पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स। ये तो सबको पता है कि जो आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं, कोई भी पैकेट्स हैं उसमें हवा भरी होती है, सो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है।
ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली वो नहीं भरेंगे। ऑक्सीजन से बचाने के लिए तो उन्होंने क्या, बाहर बहुत सारी ऑक्सीजन है, स्पॉइल हो जाएगा ना वो तो। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, आपका CO2 वगैरह भी खराब करेगा, बट नाइट्रोजन नहीं खराब करेगा, स्टिल सिर्फ नाइट्रोजन होगा तो। पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसके लिए पढ़ने की जरूरत थी आपको? नेक्स्ट इज मिल्क मैन। अब मिल्क मैन ने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डालता है मिल्क में। इससे क्या होता है? पीएच जो होती है मिल्क की, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, पहली बात तो वो अल्कलाइन होगा, इतना तो पता चल गया, एसिडिक तो नहीं होने वाला। ऑब्वियसली वीकली अल्कलाइन होगा, ज्यादा अल्कलाइन थोड़ा ना वो बना देगा उसको, थोड़ा सा अल्कलाइन बनाएगा ताकि वो दूध खराब ना हो। इजी क्वेश्चन। चलिए, उसने बोला दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद, इसमें से कौन सा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इफ यू नो व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड या फिर बेसिक ऑक्साइड तो हो जाता, ठीक है। नहीं आता है तो कंफ्यूज हो तो छोड़ दो। आंसर इसका कैल्शियम ऑक्साइड था। क्यों? बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड, सो इट वॉन्ट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज दे बोथ आर बेसिक ऑक्साइड्स। सो बेसिक ऑक्साइड्स विल रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड्स ओनली, एसिडिक के साथ ही वो रिएक्ट करेगा, इट वॉन्ट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ नहीं करेगा रिएक्ट, ना बेसिक बेसिक के साथ करेगा, ठीक है। ऑक्साइड्स बनते कैसे? व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे गिव ऑक्साइड्स प्लस सॉल्ट, ठीक है। चलिए, व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड द रिएक्शन स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो द आंसर, क्या करोगे? पढ़ते हैं। उसने बोला दैट रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट फिजिबल, क्योंकि वो फिजिबल नहीं था। तो पहले ही क्यों रिएक्ट हो रहा था फिर वो? पहले तो उसने बोला ना रिएक्ट हुआ एंड उसके बाद स्टॉप हुआ ना, सो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। उसने बोला जो कैल्शियम सल्फेट बना वो इनसॉल्युबल था पानी में एंड कवर्स, और उसने कैल्शियम मेटल को कवर कर लिया जिसकी वजह से प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिएक्टिंग एनी फर्दर। अब क्या ये सेंस बना रहा है कि उसने इस वजह से वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पा रहा है? तो ये इससे लिंक हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्म्ड जो कैल्शियम सल्फेट है अब requires two molecules of water to crystallize as gypsum, उसको दो और मॉलिक्यूल चाहिए जिप्सम में करने के लिए, एंड फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट इज अनस्टेबल, और जो आपका कैल्शियम सल्फेट बन रहा है वो अनस्टेबल है। देखिए, योर जिप्सम इज अनस्टेबल, जो जिप्सम होता है दैट इज अनस्टेबल, और ये आपने पढ़ा भी होगा। दिस इज इन योर एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में है, प्रॉपरली गिवन है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी पार्ट। Which one of the following properties decreases across the periodic table? अब देखिए periodic table if you see, यहाँ पे आपका atomic radius बढ़ता है और यहाँ पे आपका atomic radius छोटा होता है, ठीक है, और यहाँ पे बढ़ता जाता है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब उसने क्या बोला है, इनमें से कौन सा है जो डिक्रीज होता है अक्रॉस पीरियोडिक टेबल, छोटा हो रहा है, एंड यहां से अगर आप जाओगे तो बड़ा हो रहा है, दैट इज योर एटॉमिक रेडियस। क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है। सो आंसर तो ये आएगा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है कि एक एटम की कितनी कैपेसिटी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना अट्रैक्ट करके रख रहा है। अब मेरे को बताओ, इसमें ऑब्वियसली जो अट्रैक्ट होगा वो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए तो वो छोटा है ना, छोटा इसलिए ऐसे कॉम्पैक्ट है वो। अब यहाँ पे दूर दूर तक है, दूर दूर स्पेसेस है, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी। सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अट्रैक्शन कम होगा, सो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये अक्रॉस बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे देखिए आप, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए रहती है, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, सो कितनी एनर्जी आपको चाहिए। अब मेरे को बताओ, ये इतना टाइट पकड़ के बैठा हुआ है, कितना टाइट पकड़ के बैठा हुआ है, छोटू है ना, तो ये बहुत टाइट पकड़ के बैठा, अगर मेरे को यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना तो मेरे को ज्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? सो यहाँ से यहाँ वो पड़ेगा, समझा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होता है कि कितनी एनर्जी उसको चाहिए रहती है गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, ठीक है, जब वो करता है कितनी एनर्जी रिलीज होती है। सो आंसर वुड बी योर एटॉमिक रेडियस। चलिए, नेक्स्ट अपने पास होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, ये मैंने आपको समझाया था, फोटोट्रॉफिक, फोटो का मतलब सनलाइट के टुवर्ड्स वो बेंड हो रहा है, तो मतलब वो पॉजिटिव है।
अगर वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होगा मतलब फोटो सनलाइट से दूर जा रहा है, तो शूट जो होता है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे ये भी पॉजिटिवली है, बट याद रखिएगा दिस इज जियोट्रॉपिक, मतलब ये धरती की बात कर रहा है, लैंड की बात कर रहा है, सॉइल की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो रूट्स होती हैं, रूट्स नीचे की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब ग्राउंड की तरफ जा रही हैं, तो पॉजिटिव है कि नहीं है उसकी तरफ, बिल्कुल है। बट रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक की अगर हम बात करें तो वो नेगेटिवली अगर यहाँ जा रही है तो, समझे। कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक क्या है, पोलन ट्यूब, ये सही है। अब हाइड्रोट्रॉपिक की बात आ गया। सो क्या फ्लावर हाइड्रोट्रॉपिक है, पानी की तरफ जाते हैं वो, हाइड्रोट्रॉपिक बिल्कुल नहीं। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी पार्ट। ओके। जैसे अगर यही सेम चीज अगर आपको रूट्स के लिए पूछता, क्या रूट्स हाइड्रोट्रॉपिक है, बिल्कुल। पानी अंदर है ना, है कि अंदर, तो क्या रूट्स भी अंदर की तरफ जा रही हैं, बिल्कुल सही है। सो रूट्स आपकी हाइड्रोट्रॉपिक हो सकती है बट नॉट फ्लावर, फ्लावर तो ना पानी की तरफ जा रही है, ठीक है। हाँ बट फ्लावर जो सनफ्लावर वगैरह होते हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि वो सनलाइट की तरफ जा रहे होते हैं, बेंड हुए होते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड्स? कौन सा है जो ऑक्सीजन वाटर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता, क्या होगा? आयरन करता है, कॉपर करता है, सोडियम, गोल्ड। ऑब्वियसली इसीलिए तो हम गोल्ड पहनते हैं ना, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर? कौन सा है जो इसमें से हाइड्रोजन बना रहा है, वो भी कोल्ड वाटर के साथ? आपको आपको पता है देयर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज है, तो रिएक्टिविटी सीरीज पता होगा तो आंसर वुड बी योर सोडियम। दिखा दो एक बार, सी, कोल्ड वाटर के साथ, यहाँ लिखा भी हुआ है सोडियम, कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। चलिए, मैंगनीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड को आपने हीट किया विद एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। तो ये कैसा होगा, देखिए, एल्यूमिनियम पाउडर को यूज करके, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होती है। सो आंसर इसका आ जाएगा आपका, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बाकी आता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक आधा क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। सो रेस्ट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2, ओके।